और गेट टू बी कमिंग टू विलेन की वीडियो की शुरुआत वहीं से होती है जहां से हमारा वीडियो खत्म हुआ था। विलेन है तो वो भी धीरे धीरे उस फ्रेगमेंट को सील करते हुए हंसते हुए बोलता है कि मैं 1000 साल तक मैंने इसका गार्डियन बना रहा, मैं इसे गार्ड करता रहा और पहली बार मैं किसी एक ऐसे इंसान से मिला हूँ जो कि बोल रहा है कि इसे सील कर दो, जो तुम बोल रहे हो मैं वही करूंगा। क्रिस्टल रहता है वो सील हो जाता है, बहुत जोर की लाइट आती है वहां पर। कट होकर जाता है नाइन क्लाउड सिटी की ओर। मेन कैरेक्टर की आंख खुलती है और वो चिल्लाता है कि लैन। मेन कैरेक्टर का जो सर रहता है वो दूसरे बंदे की ओर लग जाता है। वो बंदा भी चिल्लाता है कि यार मेरे को बहुत जोर से लगा। इसके बारे में नाम बताया जाता है, इसका नाम रहता है हे लॉन्ग, जो कि मैं इसे लॉन्ग ही बुलाऊंगा। तभी जो लॉन्ग रहता है वो बोलता है कि अरे यार तुम कर क्या रहे थे, पता भी है इससे मैं मरने वाला था, तुमने मेरे को बहुत जोर की तुमने मारी है। इस लैन के बारे में बात कर रहे हो, क्या इस बुक में भी वो लैन है? हमारा मेन क्रिएटर बोलता है कि हाँ, एक ब्यूटीफुल वुमेन थी, यानी एक ब्यूटीफुल औरत थी जिसने मेरे साथ बुक में रहकर एक रात बिताई थी। मेन क्रिएटर मन में सोचता गुस्सा करते हुए बोलता है इस दुनिया के एंडिंग बदलना बहुत ज्यादा मुश्किल था, मेरे को लगा नहीं था कि ये सब ऐसा हो जाएगा। जो नर्क का राजा वो बहुत ज्यादा बकवास है। मेन क्रिएटर माँ बहन के उसके गाली देने लगता और बोलता है कि हेल के राजा तेरे पास हिम्मत है तो नीचे आ और मेरे से फाइट कर। कट होकर एक एकेडमी की ओर जाता है जहाँ पर एक बंदा पढ़ा रहा होता है। वो बोलता है कि 5 ग्रेट लेजेंडरी ड्रैगन रहते हैं जो कि 5 कॉन्टिनेंट में हैं। इस दुनिया में कोई भी मुसीबत आएगी तो जो 5 ग्रेट लेजेंडरी ड्रैगन वो तुम्हें दिखने के लिए मिलेंगे। इन कैरेक्टर भी उसी एकेडमी में बैठा रहता है, वो भी कुछ सोच रहा होता है। कट होकर कुछ टाइम बाद की ओर दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर के साथ हुआ क्या था। तभी जो हेल किंग है उसके पास हमारा मेन कैरेक्टर पहुंच जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है हेल किंग यानी नर्क के राजा, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर वापस क्यों आया हूँ। राज भी बोलता है कि कांग्रेस, तुम सक्सेसफुली कामयाब हो चुके, इस बुक की एंडिंग को तुमने बदल दिया है, तो हम तुम्हें एक दूसरी दुनिया में भेजना चाहेंगे। उस दुनिया में भी बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली, उस दुनिया में भी बहुत बड़ी तबाही आने वाली है, तो तुम्हें जाकर उस तबाही को रोकना पड़ेगा, उस दुनिया को बचाना पड़ेगा। तुम बकवास कर रहे हो, वो तुम्हारी गंदी दुनिया को मैं बिल्कुल भी बचाने में तुम्हारी मदद बिल्कुल भी नहीं करूंगा, मेरे को प्लीज जाने दो, जो मेरी लैन है वो मेरे इंतजार कर रही है। राज बोलता वैसे भी तुम हाउटियन से बिल्कुल भी बिलोंग नहीं करते हो और तुमने मेरी थोड़ी बहुत पावर भी यूज कर ली है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि फक, अब तुम्हारे अंदर तो बिल्कुल भी कोई भी इंसानियत नहीं है। तभी जो यमराज का जो मैनेजर रहता है उसका असिस्टेंट वो बोलता है कि अरे यमराज, आपको उसका माइंड क्लियर कर देना चाहिए। यमराज बोलता है कि जिस दुनिया में हम भेज रहे हैं उस दुनिया में बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है, हमने उसकी मेमोरी क्लियर कर दी तो वो बिल्कुल भी उस मुसीबत का सामना नहीं कर पाएगा। इसके लिए वो एक टेस्ट है, ये टेस्ट में वो पास हो जाएगा तो हम उसे वो काम दे सकते हैं। कट होकर आता है करंट टाइम की ओर जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है और बहुत ज्यादा गुस्सा करते हुए बोलता है कि सेठ। यहाँ पर जो टीचर पढ़ा रहा होता है वो आता है हमारे मेन कैरेक्टर के पास और बहुत ज्यादा गुस्सा करते हुए बोलता है कि अबे साले मेन कैरेक्टर के बच्चे, तेरी हिम्मत कैसे हुई अपने टीचर की इंसल्ट करने के लिए, भाग जा मेरे क्लास से, बाहर निकल जा। मेन कैरेक्टर भी बाहर चला जाता है, बोलते कि ओके ठीक है मैं बाहर जा रहा हूँ। तभी जो एल्डर रहता है यानी जो टीचर रहता है उसे तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। हम भी बोलता है कि मेन कैरेक्टर, तभी जो टीचर रहता है वो बोलता है कि साला मेन कैरेक्टर के बच्चा अपने टीचर से बदतमीजी करता है, इसके अंदर तो संस्कार नाम की कोई चीज ही नहीं है। मेन कैरेक्टर बोलता है कि मेरे को 16 साल हो चुके इस वर्ल्ड में आए हुए और जो मेरी फैमिली वो बहुत बड़ी अमीर है, मैं बहुत बड़ी अमीर फैमिली में पैदा हुआ हूँ। जो मेरी फैमिली वो बिजनेस करती रहती है और फूड की मेरे को बिल्कुल भी चिंता नहीं है क्योंकि मेरी फैमिली बहुत ज्यादा अमीर है। वर्ल्ड से मेरे को ढेर सारी एक्सपीरियंस मिली है तो उस एक्सपीरियंस से मैं इस वर्ल्ड को भी बचा सकता हूँ। तो गाइस इधर कंफ्यूज मत होना, मैं बता दूं जो हाउटियन वर्ल्ड है वहाँ पर हमारी लैन और जो जिया और यून और जो वुयू वो उसी वर्ल्ड में रहते हैं। जिया, वुयू, यून, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस करता हूँ, मगर हाउटियन वर्ल्ड में बिल्कुल भी वापस नहीं आ सकता हूँ। यही सच है, मैं इस सच को बिल्कुल भी बदल नहीं सकता हूँ, तो अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, बस मैं लेट जाता हूँ और मैं यहाँ पर थोड़ा आराम कर लेता हूँ। हमारा मेन क्रिएटर बोलते हैं मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता कि इस दुनिया में कौन सी बड़ी मुसीबत आने वाली है, वैसे भी मेरे से कोई भी गलती हो गई, मैं इस दुनिया को नहीं बचा पाया तो मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं होगी क्योंकि मेरे पास इस दुनिया में कोई भी चीज नहीं है खोने के लिए। वहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर को कोई बुलाता है कि मेन कैरेक्टर बताता है लॉन्ग के बारे में, ये मेरा बचपन का दोस्त है, हम दोनों साथ में ही बड़े हुए हैं, ये बिल्कुल भी एक बुरा पर्सन नहीं है, एकदम अच्छा पर्सन है। हाँ, ये यून का जो सीनियर ये उसके जैसा लग रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि लॉन्ग तुम भी यहाँ पर आ गए, तुम्हें बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। तभी लॉन्ग रहता है वो बोलता है कि मेन कैरेक्टर तुम मेरे भाई जैसे हो, मैं तुम्हें अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ। ठीक है, हम दोनों साथ में चलते और ड्रिंक करते हैं। मेन कैरेक्टर जो तुमने बुक लिखी उसका नेक्स्ट चैप्टर कब आने वाला है, क्योंकि मेरे को जानना है जो डाइकन किंगडम है वहाँ पर जो प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा आ चुकी, बहुत बड़ी मुसीबत आ चुकी है। जो सीटू वूसू वो कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, वो क्या। मेन कैरेक्टर बोलता है कि डोंट वरी, चिंता मत करो, वैसे भी इसका जो चैप्टर वो महीने में आते हैं।
एक कमाल की नॉवल लिखी है जिसका नाम है डाइकिन रॉकेट, जो कि हाउ टू अर्न वर्ल्ड से जितनी भी ज्यादा मैंने एक्सपीरियंस की उसके बारे में मैंने लिखा है। और यहाँ की जो पब्लिक, यहाँ के जो बंदे हैं, बहुत ज्यादा पसंद आई मेरी बुक। और जो मेरी बुक है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुका है मेरी सिटी में। तभी हमारे मेन कैरेक्टर अलोंग के सामने एक लड़की आ जाती है जिसके हाथों में हंटर रहता है। लड़की का नाम रहता है म्यू वनर, जो कि मैं इसे म्यू बुलाऊंगा। तभी जो म्यू रहती है वो बोलती है कि मेन कैरेक्टर के बच्चे, तुम दोनों ने मेरे अब्बाजान की बहुत ज्यादा बेइज्जती की है, तो ऐसा लगता है कि तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा खुजली है, इस खुजली को मैं मिटाना चाहती हूँ। म्यू चाबुक यानी हंटर निकाल लेती है और बोलती है कि मैं जानती थी तुम दोनों इसी रास्ते से जाओगे ड्रिंक पीने के लिए, अब टाइम आ चुका है कि मैं तुम दोनों को सबक सिखाऊं। मेन क्रिएटर बोलता है कि मैं बताना भूल गया था, जो ये लड़की ये एकदम सुई नींद जैसी दिखती है, इसकी जो पर्सनालिटी है ये एकदम खुखार लड़कियों जैसी है। हमारा मेन कैरेक्टर लॉन्ग को धक्का देते हुए बोलता है कि ब्रदर लॉन्ग, मेरे को यहाँ से निकलने दो, तुम इससे निपटो। जो म्यू रहती है वो भी गुस्से से बोलती है कि लॉन्ग के बच्चे। तभी लॉन्ग भी बोलता है कि म्यू मेरे को पता है मैं गलत हूँ। लॉन्ग रहता वो म्यू से माफी मांग रहा होता। तभी हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचते हुए बोलता है मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता है कि मैं उनसे मिल पाऊंगा इस दुनिया में कि नहीं मिल पाऊंगा। सीन कट होकर जाता है ली फैमिली की मेंशन की ओर, जो कि हमारा मेन कैरेक्टर का रहता है। हमारा मेन कैरेक्टर अपने घर में आ जाता और बोलते कि चलो उस प्रॉब्लम से तो मैं बच चुका हूँ, तो अब टाइम आ चुका है जो मेरे बुक है मेरे को अपनी बुक लिखनी चाहिए। यहाँ पर एक बंदा आता और बोलते कि मास्टर जितने भी बुक हमारी बिची है उसका सारा प्रॉफिट में लेके आ चुका हूँ। एकदम जो किंग ऑफ थीफ है यानी जो चोरों को राजा ये उसकी तरह दिखता है। तो मैंने एक काम किया, क्योंकि ये एकदम बॉर्डर में लड़ाई कर रहा था, फैमिली भी मारी जा चुकी है, तो मैंने इसे अपनी ली फैमिली में ला लिया है और इसे मैं अपनी ली फैमिली में रखा हूँ। ये मेरी ली फैमिली का सर्वेंट है। 12 साल का था जो ली जिन यानी जो मेरे अब्बाजान, वो ढेर सारी औरतों और ढेर सारे जो बीस्ट उनकी बिजनेस करा करते थे। जब मेरे को ये पता चला कि उससे ही मेरे को पैसे मिला करते थे, इसीलिए मैंने फैसला कर लिया कि मैं बुक लिखूंगा, उससे ही मैं पैसे लूंगा। मैं बिल्कुल भी ये पैसे नहीं ले सकता हूँ। वजह है जिसकी वजह से मेरे को अपनी बुक लिखनी पड़ी। मैं अपने आप पर डिपेंड रहता हूँ, मैं अपने अब्बाजान के पैसे बिल्कुल भी नहीं लेता हूँ। मेन कैरेक्टर का जो अब्बाजान रहता है वो बोलता है कि मेन कैरेक्टर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम अपने बाप से ऐसा कैसे बात कर सकते हो। तभी हमारी मेन कैरेक्टर की जो माँ रहती है वो बोलती है हाँ जो मास्टर ली को नीचे ले जाओ। जहांग भी बोलता है कि चलिए यंग मास्टर हमें यहाँ से चलना चाहिए। गाइस मेरे से मिस्टेक हो गया था, मैंने इसे बोल दिया था ये हमारी मेन कैरेक्टर की माँ, ये हमारी मेन कैरेक्टर की माँ बिल्कुल भी नहीं है, बस ये एक असिस्टेंट है। तभी ये जो असिस्टेंट रहती है वो बोलती है एक काम करिए, आप अपने बेटे को बता क्यों नहीं देते हो कि ये काम आप क्यों कर रहे हो उसको। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर का जो अब्बाजान रहता है वो बोलता है कि अभी ये सही टाइम नहीं है उसे बताने का, वो इसके अलावा एक अच्छा इंसान भी है। कट होकर आता हमारे मेन कैरेक्टर की ओर, जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचते हुए बोलता है कि अरे यार मेरे पास अभी सिस्टम होता तो सिस्टम की मदद से जो ये बुक को मैं आसानी से लिख लेता। मेन कैरेक्टर को भी कुछ नोटिस होता है, बोलता है कि यहाँ पर कुछ तो हो रहा है। मेन कैरेक्टर अपने घर के छत के ऊपर आ जाता है, वहाँ पर देखता हूँ वहाँ पर जो एक लड़की रहती है वो भाग रही होती है, उसके पीछे कुछ बंदे पड़े होते हैं। बंदे रहते वो बोलते कि लड़की रुक जाओ, नहीं हमें अटैक करना पड़ेगा। इतना बोल कर वो अटैक कर देता अपना साउंड वेव नाम का कोई अटैक, तो जाकर वो लड़की को भी लगती है जिससे लड़की को बहुत ज्यादा चोट लगती है। लड़की भी पकड़ी जाती है। वो लड़की बोलती है मेरे को बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पता, तुम गलत इंसान के पीछे पड़े हुए हो। तभी ये बंदा बोलता है जो टेम्पल हमारा है तुम उससे छुप जाओगे, जल्दी से बता दो वो आइटम कहाँ पर है। मेन कैरेक्टर बोलता है टोंगमिंग टेम्पल, ये तो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रॉयल फैमिली के लिए काम करती है, जो कि यू किंगडम में है। ये इतनी सी छोटी सी सिटी पे ये लोग यहाँ पर कर क्या रहे हैं, वापस चला जाना चाहिए, मेरे को बिल्कुल भी कोई भी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहिए। ये रहती वो भी हमारे मेन कैरेक्टर को देख लेती है और बोलती कि मेरे प्यारे पति प्लीज आओ मेरे को बचा लो। मेन कैरेक्टर भी मन में सोचते हुए बोलता है कि डैम इट या मैं बिल्कुल भी कोई भी प्रॉब्लम में बिल्कुल भी फंसना नहीं चाहता हूँ, मगर लगता मैं फंस चुका हूँ। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि हमारे बीच में कोई गलत फहमी हो चुकी है, बस मैं यहाँ से गुजर रहा था, मैं इस लड़की को बिल्कुल भी नहीं जानता हूँ। ढेर सारे बंदे हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक कर देते हैं। तभी एक बंदा बोलता है कि अरे यार इसके कपड़े देख के लगता है किसी ये अमीर फैमिली का यंग मास्टर लगता है। तभी दूसरा बंदा बोलता है कि इसे हम टोंगमिंग अपने टेंपल में ले जाएंगे और इसके बाप से हम ढेर सारे पैसे लेंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी अपना स्वॉर्ड निकाल लेता है और बोलते कि तुम लोग क्या बोल रहे हो। इतना बोल के वो ढेर सारे बंदों को वहीं पर मार देता है। बंदे की भी फट के चार हो जाती है। वो बोलता है ये औरत तो मार्शल एम्पायर लेवल का है, तुम हो कौन, तुम हमारे टोंगमिंग टेंपल के बंदों को क्यों मारे जा रहे हो। भी तुम्हारे मैंने ढेर सारे बंदों को मार दिया है, तो तुम्हें भी पता है मेरे को इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा, मैं तुम्हें भी मार सकता हूँ। मेन कैरेक्टर उस बंदे को भी मार देता, उसका गला वहीं पे काट देता और इस लड़की के सामने आता। तभी ये लड़की भी बोलती क्या तुम भी मेरे को मारना चाहते हो। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है जो टोंगमियान जो टेंपल है उन बंदों को मारना बहुत ज्यादा मुश्किल है, मगर मैं अपनी बीवी को कैसे मार सकता हूँ। मेन कैरेक्टर उस लड़की को मास्क उतारता है और देख एकदम शॉक हो जाता है और बोलता है कि यून तुम,
मेन कैरेक्टर उस लड़की को गले लगा लेता है और बोलता है कि यून ये तुम ही हो। कि रहती वो बोलती है कि अरे सन की इंसान मुझसे दूर हो जाओ। हमारे मेन कैरेक्टर के जो गोटे रहते वो गोटे में मार के हमारे मेन कैरेक्टर के गोटे तोड़ देती है। मेन कैरेक्टर को भी बहुत ज्यादा दर्द और बहुत ज्यादा पेन हो रहा होता है। वो मन में सोचते हुए बोलता है कि जो हेल यानी जो नर्क में जो बंदों को जो सजा दिया जाता है ये उसकी जितनी ये चोट है उसकी जितनी मेरे को दर्द महसूस हो रहा है। लड़की बोलती कि एक मिनट रुक जाओ, मेरे को बताने दो, वैसे भी तुमने मेरी जान बचाई है तो इसके लिए थैंक यू, मगर मैं ऐसी वैसी लड़की बिल्कुल भी नहीं हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है आई एम सॉरी, मेरे को लगा तुम वही लड़की होगी मगर तुम वो लड़की बिल्कुल भी नहीं हो। तभी हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचते हुए बोलता है ये एकदम यून जैसी दिखती है और यून जितनी इसकी हाइट भी है। लड़की भी बोलती कि ठीक है कोई बात नहीं, तुमने वैसे भी मेरी जान बचाई है तो उसके लिए थैंक यू, और कोई बात नहीं है तो मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। तो उस लड़की को चोट लगी रही तो वो बिल्कुल भी वहाँ से नहीं हिल पाती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उस लड़की के पास आ जाता है और बोलता है तुम्हें बहुत ज्यादा चोट लगी तो तुम्हें मेरे घर में चला चाहिए, मैं तुम्हारा इलाज कर दूंगा। तुम ऐसे बाहर जाओगी जो टोंग मिंग जो टेम्पल के जो बंदे वो तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। टी भी बोलती कि तुम्हारे घर, तुम मेरे मौके का फायदा उठाना चाहते हो, तुम मेरे साथ कोई गंदा काम करना चाहते हो। मेन कैरेक्टर बोला ओहो तुमने तो अपना प्यारा पति बोला था और तुम अब मुझसे मुंह मोड़ रही हो, क्या मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। तभी जो ये लड़की थी वो गुस्सा करते हुए बोलती कि अरे यार वो सिचुएशन के हिसाब से मैंने तुम्हें अपना पति बोल दिया था, तुम मेरे पति सचमुच की बिल्कुल भी नहीं हो। मेरा नाम बाई गुई है जो कि मैं इसे बाई बुलाऊंगा। मेन कैरेक्टर अपना नाम बताता है कि मेरा नाम है ली गुओ, चिंता मत करो मैं एक शरीफ इंसान हूँ, मैं तुम्हारा मौके का फायदा बिल्कुल भी नहीं उठाऊंगा। तुम्हारा ये नाम बड़ा अजीब है बाई कुआ। भाई मन में सोच भी बोलती देखने में तो ये बिल्कुल भी कोई भी बुरा इंसान तो नहीं लग रहा, वैसे भी इसकी जो पावर वो मार्शल एम्पायर लेवल की है तो ये मेरे साथ कुछ भी कर सकता है, मगर इसने बिल्कुल भी कुछ भी नहीं किया मेरे साथ। कि ठीक है मैं तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट कर रही हूँ यानी भरोसा कर रही हूँ। इसके साथ ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। वीडियो में रहा तो लाइक करना, चैनल मैंने सब्सक्राइब करना। तो मिलती किसी अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।